हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। डाउन सिंड्रोम ये क्लास 12th का बोर्ड का वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया था वो था डाउनर सिंड्रोम। उसके बारे में काफ़ी हमने डिटेल में पढ़ा था, लेकिन अब हम बताते हैं कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है। और डाउन सिंड्रोम की सबसे पहले देखते हैं डिस्कवरी किसने की थी। तो इसकी डिस्कवरी जॉन लैंगडॉन डाउन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने 1862 में की थी। और जो इनका नाम ये डाउन सिंड्रोम इसी वजह से रखा गया है, साइंटिस्ट के ऊपर रखा गया है इसका डाउन सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है बहुत सारे सिम्टम एक साथ दिखना किसी डिसीज़ की, ठीक है। तो इसी के लिए सिंड्रोम कहते हैं, एक तरीके की डिसीज़ ही है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, हम फिर से बता देते हैं कि जॉन लैंगडॉन डाउन ने की थी। और कब की थी, 1862 में की थी, ठीक है। अब ये डाउन सिंड्रोम जो एक डिसीज़ है, ये क्यों होती है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है क्रोमोसोम जो 46 होते हैं वुमेन्स में, ठीक है, 46 के स्थान पर 47 हो जाते हैं। तो जो 46 होते हैं वुमेन्स में, तो 46 की जगह क्या हो जाते हैं, एक बढ़ जाता है, 47 हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये डिसीज़ हो जाती है। बाकी इसके और भी है कारण क्या है, 21वें जोड़े के क्रोमोसोम में तीसरा बढ़ जाने के कारण, ठीक है। तो अब क्या होता है, 46 के स्थान पर 47 हो जाते हैं, ठीक है, वो तो हो जाते हैं। और लेकिन वैसे होते कितने हैं, 23 पेयर्स होते हैं। 46 यानी 23 पेयर्स होते हैं। अब जो 21वां पेयर होता है, 21वें जोड़े के क्रोमोसोम में तीसरा बढ़ जाने, 21वां पेयर जो होता है उसमें एक बढ़ जाता है। वैसे 46 से 47 हो जाते हैं, लेकिन उसमें पेयर भी तो होते हैं, 23 पेयर होते हैं। तो 21 वाला जो पेयर होता है, 21 पेयर में क्या है, 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो उसमें क्या होता है, एक और बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सिंड्रोम हो जाता है। और इसके अलावा जो अंड कोशिका के बनने में होने वाली गड़बड़ी के कारण, देखो हम नॉर्मल बहुत ही बेसिक बताते हैं। अगर कोई बेबी बनता है तो उसमें क्या होता है, एक क्या होगा, एक्स सेल होगी जो कहाँ से आएगी, फीमेल से आएगी, और मेल से क्या आएगा, एक स्पर्म आएगा, ठीक है। इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, जाइगोट बनता है। इन दोनों से मिलता है जाइगोट बनता है। जाइगोट को हिंदी में बोलते हैं युग्मक, ठीक है, युग्मनज, युग्मक बोलते हैं इन दोनों को। युग्मक युग्मक मिलकर युग्मनज बनता है। तो युग्मनज जो होता है फिर उसके बाद बेबी बनता है। तो ये जो एग सेल आई थी, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी, जिसकी वजह से ये क्या हुआ, जाइगोट था, इसमें प्रॉब्लम हुई। जाइगोट में प्रॉब्लम हुई तो क्या हुआ, ये क्रोमोसोम 46 की जगह एक और बढ़ गया, 47 हो गया, ठीक है। तो अब ये आपको कारण तो पता चल गया ये किस कारण होता है। अब जो ये अगर हो गया है तो इसके लक्षण क्या 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 सिम्टम नज़र आते हैं, तो इसके सिम्टम पर देख लेते हैं, इसके सिम्टम्स क्या क्या नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये अगर किसी बेबीज़ में हो जाता है, तो किसी बच्चे में, तो उसका मस्तिष्क जो होगा अविकसित होगा। विकसित का मतलब होगा पूरा डेवलप नहीं होगा, उसका ब्रेन जो होगा पूरा डेवलप नहीं होगा अच्छे से। और जो सिर होगा उसका वो गोल होगा थोड़ा सा, और होंठ नीचे की ओर लटके रहेंगे हमेशा, और माथा चौड़ा सा होगा, और त्वचा जो है वो काफ़ी खुरदुरी सी होगी, आंखें तिरछी होंगी काफ़ी, और पलकें मुड़ी हुई फोल्डेड होंगी, और मुंह हर समय उसका खुला रहेगा। और पुरुष नापुंसक होते हैं। पुरुष नापुंसक का मतलब होता है पुरुष बेबीज नहीं कर सकते। जिन पुरुष को ये होगा, जिन मेल्स को ये हो गया, तो वो क्या नहीं कर सकते, बेबीज नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके अलावा ये एक आनुवंशिक रोग है, ठीक है। ये देखो लक्षण तो हमने पता लगा लिया, कारण भी पता लगा लिया, और ये क्या है, एक तरीके का आनुवंशिक रोग है। जो हमने टर्नर सिंड्रोम पढ़ा था वो भी आनुवंशिक रोग था, और ये डाउन सिंड्रोम है, ये भी एक आनुवंशिक रोग है। और इसके अलावा डाउन सिंड्रोम के और भी नाम है, जैसे इसे मंगोलिक बेवकूफ़ी भी कहते हैं, मंगोलिक बेवकूफ़ी भी कहते हैं, या मंगोलियन जड़ता कहते हैं, और हिंदी में मंगोलियन आइडियोसी भी बोलते हैं, ठीक है। इतने नाम इसके हैं। और बाकी अगर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो हम आपको बता देते हैं, देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो इस तरीके के आ सकते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम क्या है, ठीक है, आ जाएगा डाउन सिंड्रोम क्या है। ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि लॉन्ग में आ जाए, ठीक है। डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए अगर। और हाँ, एक वेरी इंपॉर्टेंट बात कि जितने नंबर का आता है आप लोगों को उतने ही मार्क्स का उसी के हिसाब से लिखना है। ऐसा नहीं है कि 2 मार्क्स का आया आप एक पेज भर दें, ठीक है। अब इस तरीके की भी आ सकता है, मंगोलियन जड़ता क्या है, इसके 2 प्रमुख लक्षण लिखिए, और जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही आंसर देना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, एंड अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ स्टूडेंट्स, इसके अलावा ये जो हमने नोट्स लिखाए हैं, ये शॉर्ट नोट्स लिखाए हैं, इनको आप
अपने हिसाब से लॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी को ही अगर आप इतना याद कर लेंगे, अच्छे से लर्न कर लेंगे, तो यही आपका क्या होगा, काफ़ी आसान भाषा में है। अगर आप इतना ही लर्न कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा ये क्वेश्चन कंप्लीट, डाउन सिंड्रोम। सो थैंक यू।